बापूजी बोलते हैं मैंने 40 दिन की साधना की जो अभी तक ये नहीं खुदा नहीं जो मिला है। तो 40 दिन की साधना बापूजी ने क्या की थी? बापूजी ने कोई आत्मज्ञान पाने के लिए 40 दिन की साधना नहीं की थी। उनको आत्मज्ञान तो हो ही गया था गुरु कृपा से। उसके बाद ही तो वे दिशा आश्रम गए थे उनके आदेश से, ठीक है ना। लेकिन आम लोगों को आध्यात्मिक रास्ते चलाने के लिए सबकी योग्यता नहीं होती वेदांत समझने की। इसलिए बापूजी ने कुंडलिनी शक्तिपात सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए 40 दिन की साधना की थी। मतलब दूध पर रहते थे और एक योगी के संकेत के अनुसार वो 40 दिन उन्होंने साधना की। वैसे कुंडलिनी योग की साधना में तो वर्षों लग जाते हैं, लेकिन बापूजी को तो 40 दिन में ही शक्तिपात की योग्यता आ गई। ज्ञानेश्वर जी के जीवन में भी आता है। संत ज्ञानेश्वर जी भी वैसे नाथ संप्रदाय से थे, गोरखनाथ आदि के संप्रदाय में उनके गुरु थे। उनको ज्ञान पहले हो गया था, बाद में उन्होंने कुंडलिनी योग की साधना की थी। नाथ संप्रदाय का मुख्य आधार वही है, शक्तिपात सामर्थ्य। फिर 40 दिन के बाद बापूजी ने उसका प्रयोग किया तो लोगों को जबरदस्त अनुभव हुआ है। तो शक्तिपात का सामर्थ्य तो कोई ऐसी चीज होती नहीं है जो कम हो गए। जिनको अकेला योग ही है, आत्मज्ञान नहीं है, तो उनमें यह संभव है कि उनका योग सामर्थ्य कम हो जाए कुछ समय के बाद। ऐसे दृष्टांत देखने में आते हैं। लेकिन जिनको आत्मज्ञान प्राप्त है उनको तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे आपने शक्तिपात के बारे में सुना भी हो तो ज्यादातर लोग स्पर्श से शक्तिपात करते हैं, शिष्य को स्पर्श करके, जैसे रामकृष्ण परमहंस करते थे। कभी कभी कोई होते हैं जो मंत्र के द्वारा शक्तिपात दीक्षा देते हैं, और उनमें भी केवल संकल्प से शक्तिपात करने वाले अत्यंत दुर्लभ होते हैं। जैसे मशीन में वायरलेस फोन अभी है ना, पहले कभी वायर वाले फोन थे, तार से चलते। तार से चलने वाले फोन से वायरलेस फोन में ज्यादा टेक्नोलॉजी है ना। ऐसे शक्तिपात में भी होता है। रामकृष्ण कभी किसी दिन 4-5 लोगों को उन्होंने शक्तिपात किया तो उसका बयान करते हुए भक्त ने लिखा है कि इतनी कृपा उन्होंने कभी नहीं बरसाई। टोटल कितने 4-5 लोगों को किया शक्तिपात। और फिर कभी उनको पूछते थे कि आप ज्यादा लोगों को क्यों नहीं करते, तो वो बोलते थे कि अभी मां की ऐसी आज्ञा नहीं है। बापूजी तो हजारों में शक्तिपात करते हैं शिविरों में, आपने देखा होगा, 4-5 नहीं। हाँ, और इस समय के युग की ऐसी मांग भी है। लोग ज्यादा तेजी से पतन में जा रहे हैं, देवी बल कमजोर हो न जाए, आसुरी बल बढ़ न जाए, इसलिए भी संभव है कि बापूजी ने इसको बहुत कॉमन बना दिया। किसी जमाने में 12 साल तक सेवा करा के गुरु शक्तिपात देते थे बड़े बड़े राजाओं को भी, राजा भरतरी, गोपीचंद, ऐसे लोगों को भी
बहुत वर्षों की कसौटी के बाद उनको शक्तिपात का लाभ मिलता था, समझे। बापू तो आम सत्संग में भी कर देते हैं, शिविर में ही नहीं जनरल सत्संग में भी शक्तिपात कर देते थे। इतना मुफ्त में मिल जाता है तो लोग मूल्य नहीं समझते जितना राजा लोग समझते थे। और उनकी और आखिरी वीडियो भी तो आपने देखी होगी, प्रताप परिया ने बोला है बापू जी का सहस्रार चक्र 100% विकसित है, ऐसा किसी का हमने नहीं देखा दिया। 100%? हाँ, पूरा पता है, खाली यूं भी करें। हम लोग गए थे उनका वो इंटरव्यू लेने वीडियो में, तो रिकॉर्डिंग बंद करके फिर उन्होंने बताया था कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे महात्माओं के भी लिए हैं, उनमें रविशंकर, श्री रविशंकर आदि दूसरे जो भी है, बोले उनके ओरा में शीतलता तो है लेकिन शक्ति नहीं है, शक्ति वो लोगों को नहीं दे सकते। बाकी जी के ओरा में शक्ति जबरदस्त है, और बाकी का सब उसने वीडियो में बताया है। इसमें तो उन्होंने नाम लेके बोला था श्री रविशंकर आदि का, तो स्वाभाविक है उन्होंने साधना ही की नहीं है तो शक्ति कहाँ से आएगी। प्रभु आप बापू जी के सानिध्य से इतने दिनों से हैं, बापू जी की साधना के बारे में कुछ बता सकते हैं? मतलब बापू जी को ही मालूम होगा, और बापू जी बताते हैं सत्संग में जो कि उनकी साधना हम लोगों को क्या मालूम पड़ेगा, सब तो बापू बताते भी नहीं होंगे कोई कोई बातें बोलते हैं। वैसे बापू जी का साधना का पक्ष देखा जाए तो कोई ज्यादा समय बापू जी ने लगाया नहीं है, जितने दूसरे लोगों ने लगाए हैं समय। रामकृष्ण परमहंस ने कितनी साधनाएं की, बाद में उनको तोतापुरी महाराज के द्वारा साक्षात्कार हुआ किया। गुरु जी के पास बापू गए, उस समय से लेके समझो 70 दिन बापू जी वहां रहे, 70 दिन तक वही कसौटी, ठीक है। फिर वापस आ गए, घर पे 15 दिन रहे, पक्ष में मोटी कोरल है, 70 और 15 फिर 40 दिन का अनुष्ठान किया, और फिर गए तो सीधा साक्षात्कार हो गया। अष्टावक्र गीता जितना लंबा समय नहीं लिया बापू जी ने, जितना जनक ने समय लिया होगा। अर्जुन जितना समय भी नहीं लिया जितना गीता पूरी होने में लगता होगा। बस थोड़े से वचन पंचदशी के सुने गुरु जी ने और सीधा ब्रह्म में बिठा दिया। ऐसा आप बताते ही हैं, तो कभी कभी गुरु पूनम की कैसेट में थे बोले जो कारक पुरुष होते हैं वो कोई पहले से ही सिद्ध होते हैं, केवल लीला मात्र जगत का उद्धार करने के लिए वो आते हैं। उनका साक्षात्कार साधना ये भी एक कहने भर को होता है, बाकी तो पूर्व सिद्ध ही होते हैं जो लोक कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। ज्ञानेश्वर का जीवन देखो तो बचपन से ही उनके पास सिद्धियां थी, 12-15 साल में उनको ज्ञान हो गया। निवृत्तिनाथ आदि चारों को ब्रह्म ज्ञान हो गया। 15-16 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञानेश्वरी कही,
21-22 साल में बहुत सारे छोड़ दिया हमारे लिए ऐसा। तो उनकी साधना से हमें अपनी तुलना नहीं करना है, हमें तो अपने लेवल से आगे बढ़ना है। इस लेवल पे हम हैं।